जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एमए प्रथम सेमेस्टर का द्वितीय पेपर। जो पेपर का नाम है वो एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपको देखने के बाद पढ़ने में आसानी होगी। और इस पेपर का नाम है भक्तिकालीन हिंदी काव्य। भक्तिकालीन हिंदी काव्य, जिसमें 4 कवियों को पढ़ना रहेगा, जिसमें कवि हैं कबीरदास, जायसी, तुलसीदास, सूरदास, और इन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं सबसे छोटे वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जिनको अति लघुत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। सवाल है कि साखी से क्या आशय है। साखी का अर्थ होता है गवाह। जब कोई कह दे कि मैं कसम खाता हूँ, तो उसका कहने का मतलब मैं साखी कह रहा हूँ, सत्य कहो मैं शंकर साखी। ये बात रामचरितमानस में बहुत बार आई है। तो साखी का तात्पर्य होता है गवाह। तो सवाल है कि साखी से क्या आशय है। तो साखी का तात्पर्य है साक्षी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाण अथवा गवाह। फिर कबीर वाणी को डिक्टेटर किसने कहा। देखिए, कबीर को वाणी का डिक्टेटर जो कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कबीर के शब्दों को जैसे चाहा वैसा तोड़ा मरोड़ा, धक्का मारकर ऐसा बना दिया जैसे सर्वग्राहा हो गया हो। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। अब आंसर आता है कि सवाल नंबर 3 कि कबीर की भाषा का संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। कबीर की जो भाषा है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, छोटी छोटी बातों को जोड़कर एक संक्षिप्त रूप की टिप्पणी बनाइए। तो टिप्पणी बनेगी, कबीर निर्गुण पाशक थे। अपने मत के प्रचार प्रसार है तो अपने अनेक प्रांतों को भ्रमण किया था इसीलिए उसकी भाषा विभिन्न क्षेत्रों में भाषा के शब्द प्राप्त हुए। इसलिए उनकी भाषा को साधुकुड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। फिर सवाल है कि कबीर की साधना में योग और भक्ति सुंदर समाहार है, स्पष्ट कीजिए। कबीर की आविर्भाव के उस समय उत्तरी भारत योगी और दक्षिणों के भारत में वैष्णव भक्तों का बापल्य था। इन दोनों के प्रभाव समान रूप से कबीर के ऊपर पड़ा। सहज साधना द्वारा जीवन तत्व में पा लिया। उसके साधना मत परिष्करण पर आधारित कबीर अपने साधना के ज्ञान विशेषता महत्व दिया है। उनकी साधना हठ योग से प्रधान ने भक्ति के विशेष कबीर मान्यता की माया का अवतरण है। अवतरण में पड़े हुए जीवों का उद्धार भागो भक्ति से संभव है। इसी जीवन के मृत्यु से बंधन मुक्त हो जाता है। कबीर की भक्ति भावना से नवधा और नारदीय भक्ति को तत्व प्राप्त होते हैं। कबीर दास की जो पुस्तक है जिसका नाम बीजक है, बीजक में उन्होंने नवधा भक्ति और नारदीय भक्ति के बारे में बात की है। कबीर को किसने कहा कि हिंदी भक्ति काव्य के प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं? डॉक्टर बच्चन ने कबीर दास को प्रथम हिंदी काव्य के क्रांतिकारी पुरस्कर्ता के कबीर को मानते थे। रहस्यवादी कवियों में कबीर का ही आसन सबसे ऊंचा, शुद्ध रहस्यवादी केवल इन्हीं का है। इनके जितने दोहे अभी आपको पढ़ने को मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, जिसमें ये एकदम रहस्यवादी बातें करते हैं। उसके बाद संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? संत कबीर पुस्तक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। अगर गलती से भी आ जाए और कोई पूछ ले भैया कि संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन है, तो कबीर दास मत मार देना, क्योंकि उसके लेखक जो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। सवाल नंबर 8, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु आचार्य रामानंद थे। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम क्या था? देखिए, होता क्या है, धर्म 2 लोगों में बांट दिया गया। कुछ लोग कहते हैं ये हिंदू थे और कुछ लोगों का मानना है मुस्लिम थे। तो जो हिंदू मानते थे वो मानते थे कि इनके गुरु जो हैं आचार्य रामानंद जी हैं, और जो मुस्लिम थे वो कहते थे इनके गुरु सूफी फकीर शेख तकी हैं। फिर सवाल नंबर 10, किस धर्म के पुस्तक कबीर में प्रमाणिक वाणी संग्रहित है? तो किस धर्म पुस्तक में कबीर की प्रमाणिक वाणी संग्रहित है? गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख धर्म है, जिसके सर्वप्रथम गुरु जो नानक जी हुए हैं और अंतिम गुरु जो गुरु गोविंद जी हुए हैं। ये सवाल आप पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। उस पुस्तक में कबीरदास जी की प्रमाणिक वाणियाँ मिलती हैं। फिर सवाल आता है साखी शब्द रमैनी क्रमशः किन छंदों में रचित है? तो ये साखी दोहा शब्द, साखी में जो है दोहा है, शब्द में गोपद है, रमैनी में चौपाई दोहा है। कबीर के जन्म के समय विषय के विद्वानों का मत क्या है? देखिए, कबीरदास जी का जन्म सब अपने अपने मत के तरीके से बताते हैं, लेकिन वास्तव में किसी को नहीं पता है। वेस्टकाट महोदय के अनुसार कबीर का जन्म जो है संवत 1457 विक्रमी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
1456 विक्रमी। पंडित परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार 1425 में हुआ। हालांकि ये तीनों डेट अपने अपने हिसाब से रख लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता है। कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म काशी के लहरतारा नामक तालाब के किनारे माना जाता है। हालांकि इनकी जो एक कथा बहुत प्रसिद्ध है, इनको लोग कहते हैं कि ये इनका जन्म नहीं हुआ था, इनको वहाँ से उठा के लाया गया था। इनका जन्म कहाँ हुआ किसी को कुछ भी नहीं पता। फिर सवाल है, कबीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो कबीर की मृत्यु मगहर में हुई 1505 में। मृत्यु की एक बहुत बढ़िया कहानी है। लोगों के कथन थे कि काशी मरे स्वर्ग जई है, मगहर मरे सो गधा हुई है। अब ये सोच रहे थे कि भाई अगर मगहर में मरने से कोई गधा होगा तो हम गधा ही होके दिखाएंगे लोगों को, क्योंकि ये सब बातें नहीं मानते थे। तो ये जाकर के मगहर में मरे थे और माना जाता है कि इनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। तो कबीर की ग्रंथावली में संपादक का नाम बताइए जो कहा जाता है कि प्रकाशित हुई। कबीर ग्रंथावली में के संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। इसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा से हुआ था। कबीर का प्रमाणिक ग्रंथ बीजक है। बीजक के अंदर आपको साखी पढ़ने को मिलेगा, शब्द पढ़ने को मिलेगा, रामायणी मिलेगा, संग्रहित रहेगी। ये 3 उसमें मिलेंगे। आपको दोहा भी मिलेगा। कबीर की पत्नी, उनके बच्चे का क्या नाम? उनकी पत्नी का नाम लोई था, उनके पुत्र का नाम कमाल दास था और उनकी पुत्री का नाम कमाली था, जो कि बहुत ही ज्ञान से भरी हुई लड़की थी। उसके बाद ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कवियों के नामों ले कीजिए। देखिए, जो हमारा निर्गुण काव्य धारा है उसमें 2 प्रकार की धाराएं हुई। एक तो हुई ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, एक हुई प्रेमाश्रयी काव्य। तो जो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा हुई उसके जो महान कवि हुए वो सब गरीब थे, लेकिन बहुत ही दिल के अच्छे और मन के बहुत अमीर थे। जिनमें निर्गुण ज्ञानाश्रयी संत काव्य प्रवर्तक कबीरदास जी हैं। इनके जो अतिरिक्त थे धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, रजब और मलुकदास की एक श्लोक है, मतलब दोहा है। वो कहते थे कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। वो कहते हैं भैया खाने वाला ऊपर देगा, ऊपर वाला खाने को देगा। तो उसके बाद समझते हैं। रहस्यवाद की परिभाषा लिखिए। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार ज्ञान के क्षेत्र में जिसे अद्वैत कहते हैं वो काव्य क्षेत्र में वही रहस्य कहलाता है। अद्वैतवाद का जो सबसे अच्छा दर्शन किसी ने दिया तो शंकराचार्य ने दिया। अब शंकराचार्य जी से कोई पूछे कि भैया भगवान कैसे है, तो कहते हैं कि भगवान को हम देखे हैं लेकिन आपको बता नहीं सकते। नेति उनसे पूछे कि भाई एक है दो है, तो कहेंगे एक भी नहीं है। अगर उनसे पूछो दो है तो कहेंगे दो भी नहीं है कैसे पता ही नहीं। अगर बताएंगे तो पूछते कि जैसे कि गूंगा किसी चीनी को खा ले तो उसका स्वाद नहीं बता सकता। अगर यही बताएगा भैया मीठा है, लेकिन कैसा मीठा है? मीठा तो चीनी भी होती है, मीठा तो गुड़ भी होता है। तो वैसा ही जो है रहस्यवाद है, जिसको आचार्य सुनील कहते हैं। अद्वैत को रहस्यवाद कहा जाता है। जिसके महान जो ग्रंथ लिखने वाले हुए, महान व्यक्ति हुए, उनका नाम है शंकराचार्य। आचार्य शुक्ल के जयसी द्वारा रचित ग्रंथों को कितनी बताई गई? देखिए 3 है, जिसमें से पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है। पद्मावत की रचना कब की गई? 1540 में हुई। और 1540 में पद्मावत जो हुई है, जिसपे मूवी बनी हुई है राजा रावल रतन सिंह वाली, वैसी नहीं है, क्योंकि इसमें जो है नागमती का वियोग वर्णन बताया जाता है, जो कि बहुत ही दर्द भरी और बहुत ही ऐतिहासिक कहानी है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा में कौन सा भाग कल्पित है और कौन सा ऐतिहासिक? पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। शुरुआत की जो कहानी है वो थोड़ा सा कल्पित हो गई, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा कल्पना भर दी गई है। लेकिन आखिरी में जो पढ़ा है उन्होंने बहुत अच्छे से और ऐतिहासिक रूप से ढाला है। पद्मावती को विजय देव नारायण शाही ने क्या कहा है? अपने ढंग से अकेली ट्रेजिक कृति है। कयामत का वर्णन किस कृति में किया गया है? आखिरी कलाम। आखिरी कलाम एक पुस्तक है जिसको कयामत की कीर्ति कहा गया है। जायसी का लघु प्रेमाख्यान काव्य कौन सा है? तो चित्रलेखा है। जायसी किसके शिष्य थे? देखिए मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं, इनके जो गुरु हैं, इनका नाम है शेख मोहदी। उसके बाद जायसी किस शक में समकालीन थे? तो शेरशाह सूरी के समय से ही ये समकालीन थे। फिर जायसी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जायसी की मृत्यु हुई थी मंगरावन अमेठी में हुई थी। जायसी की प्रमुख रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। तो आखिरी कलाम कयामत की बात की गई है, ये सवाल याद रखिएगा।
पहले भी पढ़ चुके हैं। जायसी किस काव्यधारा के कवि हुए? तो जायसी जो है ये निर्गुण काव्यधारा के हैं, लेकिन प्रेमाशयी काव्यधारा है इनकी। मानसरोवर खंड में पद्मिनी उसके सखियों से प्रतीक व्यंजना है। पद्मिनी चंद्रमा, सखिया तारा, ये दो लोगों का उसके में मानसरोवर दक में है। तो उसके बाद ये सवाल आ गया कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो अष्टछाप की स्थापना जो हुई है ये हुई है 1565 में। इसके जो करने वाले हैं उनका नाम है विट्ठल नाथ। विट्ठल नाथ जो अष्ट मतलब गुरुओं को लेकर या अष्ट महाकवियों को लेकर के एक अष्टछाप लिखा, इसी को अष्टछाप कहा जाता है, वो भी 1565 में। पुष्टि को परिभाषित कीजिए। पुष्टि भागवत अनुग्रह की कृपा उसको कहा जाता है। भागवत महापुराण में लिखा है कि पुष्टि किम में पोषणम किम तदनुग्रह भागवत कृपा। जो पुष्टि एक शब्द है, पुष्टि शब्द जो आया है भागवत से आया है। ये महापुराणों में लिखा होता है कि पुष्टि किम में पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा। जब भागवत कृपा होती तब पुष्टि होती है। पद्मावत से पहले अंतिम खंड का नाम क्या लिखे? तो पहले जो है उन्होंने स्तुति किया है और अंतिम जो किया है वो नागमती का सती हो जाना होता है। फिर जायसी का जन्म समय बताइए। तो जायसी का जन्म स्थान रायबरेली जिले में हुआ था। जायस ग्राम में संवत 1551 विक्रमी में हुआ था। हालांकि ये जो संवत है किसी दिन आपको फुर्सत में पढ़ाएंगे कि संवत क्यों कहा जाता है। सवाल है कि जायसी का कौन सा शारीरिक अंग क्रियाहीन हो गया था? इनकी एक आंख थी जो कि दाना निकल गया था इनकी आंख में, चेचक का दाना, उसकी वजह से इनकी आंख चली गई थी। पढ़ लेते हैं। मात्र 7 वर्ष की अवस्था में चेचक के प्रकोप से होने के कारण की बाईं आंख क्रियाहीन हो गई थी। जायसी को हिंदी साहित्य के किस काव्य के परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है? हिंदी साहित्य के मलिक मोहम्मद जायसी को सूफी काम परंपरा प्रवर्तक माना जाता है। जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं ये एक सूफी संत हैं। इनके सूफी संत होने के साथ साथ ये सूफी संत परंपरा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। पद्मावत किस भाषा में रचित है? पद्मावत आखिरी अवधि में रचित है, जो कि रामचरितमानस भी इसी भाषा में रचित होती है। उसके बाद पद्मावत कौन कौन सा छंद प्रयुक्त है? पद्मावत दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। जायसी की मृत्यु कब हुई थी? संवत 1599 विक्रम जायसी में मृत्यु हुई थी। सूर्य काव्य किसका वात्सल चित्रित करते हैं? ये भगवान देख लीजिए, सूरदास की कोई भी रचना आ जाए, सूर सागर, सारावली, श्री ग्रंथ पे, बाल छप्पर, लेखनी, अनुपम चली, लेकिन ये सब पर श्री कृष्ण का ही बखान करते हैं, जिसमें राधा की बातें आती हैं, श्री कृष्ण भगवान जी की बातें आती हैं। जैसे कि भ्रमर गीत है वो राधा के लिए है, वात्सल्य गीत है जो वात्सल चित्रित किया है वो भगवान सूर के लिए किया है। सूर सागर के संपूर्ण विषय वस्तु की कितने स्कंदों में विभाजित है? तो सूर सागर के संपूर्ण विषय वस्तु 12 स्कंदों में विभाजित है। साहित्य लहरी के पदों में किस कोट को रखा जाता है और क्यों? साहित्य लहरी के पदों को दृष्टकूट पद कहा जाता है। कूट गुप्त भाषा में प्रतीक है। सूर के पद के अर्थ में दृष्ट, जटिल, आबोध, दृष्टकूट कहा जाता है। इन पदों के परंपरागत अर्थ स्थान पर अर्थ संधान करना पड़ता है। दृष्टकूट के पदों में भावात्मकता के स्थान पर पंडित चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति होती है। तो ये सवाल रहे। अब जो सवाल है वो बहुत ही रोमांचक और बहुत ही अच्छे हैं। सवाल है उद्धव गोपी संवाद को भ्रमर गीत क्यों कहा जाता है? देखिए होता क्या है, वहाँ पे एक मतलब भौरा आ जाता है, उसी से जुड़ी हुई बात है, तो हम पढ़ लेते हैं। उद्धव को ब्रज आने से गोपियाँ का वार्तालाप चल रहा था, उसी समय उड़ता हुआ एक भ्रमर आ गया। उनने सम्य के आधार पर गोपियों ने उद्धव और कृष्ण के भ्रमर का प्रतिरूप मानकर उसी बहाने कृष्ण को उद्धव को उपलब्ध दिया। उस कारण पूरे प्रसंग को भ्रमर गीत कहा जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, इसके लिए भगवान कृष्ण के लिए सूरदास ने तो लिखा ही, बहुत लोगों ने भ्रमर गीत लिखा और अपने अपने हिसाब से। तो सूर्य को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? वल्लभाचार्य के पुत्र स्वामी विट्ठलनाथ ने सूर्य की मृत्यु के समय शिष्यों को कहा कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है। पुष्टि मार्ग का जहाज कहने का आशय है कि दर्शन का संपूर्ण स्वरूप किसी व्यक्ति में समाहित हो, तो पुष्टि मार्ग सर्वश्रेष्ठ कवि थे वो सूरदास जी हैं। कहने का सीधा अर्थ है कि विट्ठलनाथ जी को सूर्य का पुष्टि मार्ग जहाज कहा था। अब सूर्य ने निर्गुण ब्रह्म का खंडन क्यों किया?
सूर्य के सूर्य के युग में सूफी प्रेम व्यंजना और कबीर निर्गुण भक्ति प्रसार, जिससे ईश्वर सगुण स्वरूप तिरस्कार हो रहा था। सूर्य ने गोपियों के माध्यम से जहाँ निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया, वहाँ श्री कृष्ण प्रेमामय स्वरूप चित्रण करके सूफी प्रेम व्यंजन का प्रतिकार किया। देखिए है क्या, सूरदास जी ने अपनी पुस्तक जिसमें भगवान कन्हैया की तरफ से उद्धव जी आए होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई जो भगवान है वो निर्गुण है और उसको भूल जाइए। तो समझ लीजिए कि कबीर दास जी को उन्हीं बातों में जवाब दिया गया है कि भगवान निर्गुण नहीं, भगवान सगुण होता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 47, सूर्य की भक्ति का कौन सा रूप है? तो सूर्य की भक्ति का रूप है दास्य भाव भक्ति और साख्य भाव भक्ति। सवाल नंबर 48, सूरदास की काव्य धारा में प्रवर्तक माने जाते हैं। सूरदास की हिंदी साहित्य भक्ति काल के अंतर्गत सगुण काव्य धारा कृष्णा सही शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं और फिर पढ़ रहे हैं कि ये एकदम पढ़ लीजिए कि ये सवाल आएगा ही जरूर। फिर सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म रुनकाता नामक गांव में हुआ था 1540 में। सूरदास किस जात के थे? उनके पिता का नाम क्या था? तो सूरदास जी सारस्वत ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम रामदास था। सूरदास जी के गुरु कौन थे? सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास जी का निधन कब हुआ? तो सूरदास जी का जो निधन हुआ 1620 में पारसौली नामक स्थान में हुआ था। सवाल नंबर 53, सूर की प्रमाणिक रचनाएं कौन कौन हैं? सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। अगर इसको याद करना हो तो एक ट्रिक है कि सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, श्री कृष्ण की बाल छप पर लेखनी अनुपम चली। फिर अध्ययन की सुविधा दृष्टिगत करते हुए पदों को कितने भागों में बांटा गया है? विनय पद, बालकृष्ण, सौंदर्य संबंधी, रूप माधुरी, मुरली माधुरी और भ्रमर गीत के पद। ये भगवान कन्हैया जी के बारे में सूरदास जी ने इनका जो भाग बांट दिए हैं 5 भागों में कर दिया गया है। किस संप्रदाय के कवियों को सूर का नाम सर्वोत्तम है? तो अष्टछाप के कवियों में सूर का नाम सर्वप्रथम माना जाता है और अष्टछाप में सबसे महान कवि जो हुए सूरदास ही हैं। तो अष्टछाप के कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। देखिए अष्टछाप के कुल 8 कवि हैं, लेकिन 4 कवि बहुत महत्वपूर्ण और बड़े कवि और 4 कवि जो छोटे कवि माने जाते हैं, जैसे कि कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। 4 छोटे जो कवि हैं गोस्वामी दास, नंददास, क्षिति स्वामी और चतुर्भुज दास। सवाल आता है सवाल नंबर 57, सूरदास ने किस भाषा में अपनी रचनाएं की? तो सूरदास ने ब्रज भाषा में अपनी ग्रंथों को लिखा। सूरदास जी काव्य के किन किन रसों की प्रधानता है? सवाल नंबर 58, सूरदास के कवि में वात्सल, श्रृंगार, भक्ति रसों की प्रधानता रही। तुलसी अपना आराध्य किसको मानते हैं? देखिए भगवान राम को तुलसी जी अपना आराध्य मानते हैं, क्योंकि ये रामाशयी शाखा के काव्य धारा के शाखा के जो है कवि हुए। गोस्वामी तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? ये रामाशयी जो भक्ति गुण के माने जाते हैं। तो उसे पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 60, गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा रामाशयी शाखा के प्रवर्तक प्रमुख कवि हुए। विनय पत्रिका में कुल कितने भेद होते हैं? विनय पत्रिका में कुल 201 कम 80 पदों का संग्रह है। विनय पत्रिका के कवि में सर्वप्रथम किसकी वंदना की गई है? तो विनय पत्रिका में सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है। तो विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? देखिए विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित है। तुलसी की मानस की रचना कहाँ पूर्ण हुई थी? देखिए भगवान राम जी का जो वचन पढ़ रहे थे, भगवान राम जी के बारे में पढ़ रहे थे, तो उनको पूरा करने के लिए माना जाता है तुलसी जी अयोध्या गए थे। तो तुलसी जी ने रामचरितमानस को संपूर्ण लिखा या पूर्ण किया अयोध्या में। तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? देखिए नाभादास एक कवि हुए जो महान संत थे, उन्होंने तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा कि वर्तमान समय में अगर कोई वाल्मीकि है तो तुलसीदास है। तुलसी की जातीय कवि किसने कहा? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने कहा। कुछ ऐसी चौपाइयाँ जो पढ़ने के बाद लगता है कि तुलसी जी जातीय कवि थे, ऐसा है नहीं। तुलसी के मानस हंस किसने कहा? तो अमृतलाल नागर जी ने कहा। 68 नंबर सवाल, तुलसी के बारे में किसने कहा कि भारत के लोक नायक वही हो सकते हैं जो सामने करने का अपार धैर्य लेकर आया हो? तो आचार्य हजार प्रसाद त्रिवेदी जी। तुलसीदास की माता पिता का नाम लिखिए। तुलसीदास की माता पिता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे। देखिए इनकी माता का नाम हुलसी है और रामचरितमानस में भी आया है कि हुलसी जंगल में फिरे हुए तुलसीदास। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे है। इनके गुरु का नाम है नरहरि दास और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली। कभी हम विस्तार से पढ़ेंगे
फिर सवाल नंबर आ गया है 71। सवाल नंबर 71, रामचरितमानस में कुल कितने खंड हैं? ये सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल है। 71 नंबर का सवाल है कि 7 हैं, वो भी बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तुलसीदास के कौन गुरु थे? तुलसीदास के गुरु का नाम है नरहरि दास। मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। देखिए 4 लोगों को याद कर लीजिए। इनकी माता का नाम हुलसी, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और इनकी पत्नी का नाम जो है कि रत्नावली है और इनके गुरु का नाम नरहरि दास है। रामचरितमानस में कुल कितने दिनों में पूर्ण हुई? देखिए जैसे कि संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुए है, उसी तरीके से रामचरितमानस भी 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगे। रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? रामचरितमानस प्रतिष्ठित अवधि में लिखी है। देखिए रामचरितमानस अवधि में इसलिए लिखी है क्योंकि इनका मानना था कि अगर हम संस्कृत में लिखते तो कुछ ही लोग समझ पाते, इसलिए हिंदी में लिखी है, जिसको हिंदी लोक प्रचारणी भाषा मानी जाती थी। उसके बाद सवाल आता है गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म के समय जन्म स्थान का नाम उल्लेख कीजिए। देखिए जैसे कबीरदास जी के बारे में अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां हैं, वैसे तुलसीदास जी के बारे में भी अलग अलग तरीके से भ्रांतियां हैं। जैसे कि बेनी माधव दास कहते हैं मूल गोसाई चरित्र में महात्मा रघुवर दास चरित तुलसी चरित के अनुसार इनका जन्म 1554 में हुआ। शिव सिंह सरोज के अनुसार 1583 में, मिर्जापुर वासी संत राम गुलाम के अनुसार 1591 में और अंतसच्छ के अनुसार 1591 में। लेकिन जन्म स्थान मूल गोसाई चरित तुलसी चरित के अनुसार राजापुर में लाला सीताराम शिव सिंह सेंगर और पंडित राम गुलाम के अनुसार सोरों में हुआ था। तुलसी के बचपन का नाम राम बोला, ये सवाल आपका आ सकता है कंपटीशन एग्जाम में भी। फिर तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों का नाम उल्लेख कीजिए। तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? ये कुल 12 हैं, जिसमें 6 बड़े हैं और 6 छोटे हैं। पढ़ते हैं दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामज्ञा, प्रश्नावली, विनय पत्रिका। ये 6 बड़े काव्य माने जाते हैं। फिर 6 छोटे कौन से हैं? रामलला, नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैरवे रामायण और वैराग्य संदापनी, कृष्ण गीतावली। तो ये हमारे थे अति उत्तरीय प्रश्न जो एमए प्रथम सेमेस्टर के द्वितीय पेपर में आने वाले हैं। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो जय हिंद, जय दोस्तों, आज यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में।